उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ का हर कोना किसी बुरे सपने में बदल जाता था। इस गांव में एक अजीब नियम था। शाम 6:45 के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई नहीं जानता था ये नियम कब बना, लेकिन जो भी इसे तोड़ता था वो फिर कभी वापस नहीं आया। शहर से आया एक मेहमान, रवि नाम का एक लड़का, दिल्ली से अपने दोस्त अंकित के साथ इस गांव में घूमने आया था। अंकित इसी गांव का रहने वाला था। शाम को पहाड़ों के बीच घूमते घूमते रवि बोला, यार तुम्हारे गांव वाले बेकार में ही डरते हैं, अंधेरे में क्या ही हो जाएगा। अंकित का चेहरा उतर गया। मजाक मत कर, यहां अंधेरा आते ही सब कुछ बदल जाता है। लेकिन रवि को ये सब कहानियां लग रही थीं। रात का पहला इशारा, उस रात करीब 7:15 रवि को बाहर से किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। फ्यू फ्यू फ्यू। उसने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास से। रवि ने फोन उठाया और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ से धीमी हंसी गूंजने लगी। कोई उसका पीछा कर रहा था। रवि को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़ा, कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे जो सीधा उसी की ओर आ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक सामने से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। वो बोली, तूने सीटी सुनी ना, अब तू भी जाएगा। और अगले ही पल वो गायब हो गई। भूतों की टोली। रवि डरकर पीछे भागा, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर उसके सामने सफेद कपड़ों में कई लोग खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और पैर उल्टे मुड़े हुए थे। वे सब एक साथ धीरे धीरे सीटी बजा रहे थे। फ्यू फ्यू फ्यू। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे पहाड़ों में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वाले पहाड़ी के नीचे पहुंचे। एक पेड़ से रवि का शव लटक रहा था। उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी और जेब में उसका फोन था, जिसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, सीटी की आवाजें। अंकित रोते हुए बोला, मैंने कहा था, शाम के बाद यहां सिर्फ वो लोग घूमते हैं जो अब इंसान नहीं रहे। और तभी गांव में फिर एक सीटी गूंजी।